दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम की। जी हाँ, एमनेस्टी स्कीम तो अनाउंस हो चुकी है, आप सभी को पता है। जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए ये एमनेस्टी स्कीम आई है। अगर इस पीरियड में यानी कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक आपकी GSTR 3B अभी तक अगर आपने फाइल नहीं की है तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि आखिर ये एमनेस्टी स्कीम क्या होती है। एमनेस्टी स्कीम में दोस्तों आपको लेट फीस का वेवर दिया जाता है, यानी कि जो भी आपकी पेंडिंग रिटर्न है उसकी जो लेट फीस है वहाँ पे आपको रिलीफ दिया जाता है। तो एमनेस्टी स्कीम में आपको GSTR 3B के लिए रिलीफ दिया गया है। पहली बात तो ये, अगर आपकी GSTR 3B पेंडिंग है जुलाई 2017 से तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि अब ये एमनेस्टी स्कीम का जो मेरे पास क्वेरी आ रही है, ये कब से इसका फ़ायदा आपको उठाना है। 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो 1 जून 2021 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक का समय रखा गया है। ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल रहेगी। अगर 31 अगस्त 2021 तक भी आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर आप इसका बेनिफिट जो है 1 सितंबर से नहीं ले पाएंगे। तो इस बार इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान रखना है कि 1 जून से ये फाइलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि ये जो रिड्यूस्ड रेट है ना, जो लेट फीस के जो एमनेस्टी स्कीम में रिड्यूस किए गए हैं, ये कब से एप्लीकेबल होंगे? 1 जून से। तो 1 जून से आप इसका बेनिफिट लेंगे। चलिए, अब एमनेस्टी स्कीम आपको पता लगी है कि एमनेस्टी स्कीम केवल और केवल लेट फीस के लिए होती है। अब जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ITC का बेनिफिट हम ले पाएंगे। जो ITC, मान लीजिए आपने कुछ परचेज़ की है, कुछ सेल की है, तो अब आप जो परचेज़ आपने की है, आप क्या करते हैं, जब आप सेल करते हैं तो वो जो परचेज़ के दौरान आप टैक्स पे करते हैं, आप सेल के समय उस टैक्स का बेनिफिट लेते हैं। यानी कि सेल के समय जो आपने टैक्स पे करना होता है उसमें से आप वो परचेज़ वाला टैक्स लेस करके आगे गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाते हैं। अभी तक सेम हम वही चीज़ करते हैं। अब जब ये एमनेस्टी स्कीम का हम बेनिफिट लेंगे तो क्या हम इसी तरीके से अपने टैक्स की पेमेंट करेंगे? तो उसके लिए हमें देखना है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो हमें बताता है, जो हमारे ITC को लेने की रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो 16(4) कहता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, तो उसका ITC हम कब तक क्लेम कर सकते हैं? उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो सितंबर महीना आता है उसकी GSTR 3B फाइलिंग तक ही हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब जब आप एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा लेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपके ITC क्लेम करने की जो अवधि है, क्या वो समाप्त हो चुकी है। फॉर एग्जांपल 20-21 का अभी जो, अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 का ITC आप क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी 20-21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 20-21 जब एंड होगा उसकी जो सितंबर महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट रहेगी, तब तक आप ITC क्लेम कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन उससे पहले के जो फाइनेंशियल ईयर है उनका ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको टैक्स डिपॉजिट कराना है, इंटरेस्ट पे करना है, और जो भी आपकी मैक्सिमम लेट फीस की कैपिंग लगी हुई है आपको वो पे करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट क्लेम करेंगे। तो एमनेस्टी स्कीम में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर ITC का बेनिफिट नहीं मिला तो शायद ये आपके लिए बड़ा रिलीफ नहीं होगा। तो सेम, अगर आपकी परचेजेस है, आपका ITC बन रहा है, तो आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही ITC क्लेम करना है। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का ITC आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, 18-19 का भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, 19-20 का भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, 20-21 का आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उसकी अभी समय सीमा बची हुई है। तो ये चीज़ें आपको, जब आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेंगे तो उस समय आपको ये ध्यान में रखनी है। यानी कि आपका टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, और आपका जो टैक्स है वो कैश में जाएगा। अगर मान लो 2017-18 की आपकी पेंडिंग है तो टैक्स आपको कैश में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, आप ITC का बेनिफिट नहीं ले सकते। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है मैक्सिमम कैपिंग।
जो मेन चीज़ है वो है मैक्सिमम कैपिंग कितनी लगा दी गई है। मान लीजिए आपकी जुलाई अगस्त 2017 से रिटर्न पेंडिंग है, तो पर डे अगर हम मान लीजिए अगस्त 17 की आपकी GSTR3 भी अभी पेंडिंग चल रही है, तो उसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST अगर टैक्स लाइबिलिटी है, या फिर नील है तो 10 रुपीज़ अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो 500 रुपये की इन्होंने पर रिटर्न पे कैपिंग लगा दी है, यानी कि जुलाई 17 की अगर आपकी पेंडिंग है तो उस रिटर्न पे मैक्सिमम कैपिंग इतनी लग गई है। अगर आपकी एक मार्च 18 की भी पेंडिंग है तो उस पर्टिकुलर रिटर्न के लिए अलग कैपिंग लग गई है। तो पर रिटर्न ये कैपिंग उन्होंने आपके लिए लगा दी है। नील वालों के लिए लगा दी है 500 रुपये। लास्ट टाइम इन्होंने नील वालों की ज़ीरो कर दी थी लाइबिलिटी, लेकिन इस बार इन्होंने 500 रुपये की कैपिंग लगाई है। और अदर टैक्स पेयर जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उनके लिए 1000 रुपये की कैपिंग लगा दी है। तो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताई। नंबर 1 कि आप इस स्कीम का बेनिफिट कब से कब तक ले सकते हैं, 1 जून से 31 अगस्त। अभी आपको ये नहीं मिल रहा होगा, 1 जून से इसका बेनिफिट एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 जून से 31 अगस्त तक आप इसका बेनिफिट ले लीजिए। रिटर्न पर मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपये की नील रिटर्न के लिए लगा दी गई है और टैक्सेबल वालों के लिए 1000 रुपये की लगा दी गई है। थर्ड कि आप ITC कब तक का क्लेम करेंगे, यानी कि जो 16/4 जितना अलाउ करता है केवल उतना ही ITC आप क्लेम कर पाएंगे। पुराना पिछला आपको देखना होगा, अगर वो टाइम बार्ड हो गया है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको अपना जो टैक्स है वो कैश में डिपॉजिट कराना है, इंटरेस्ट भी देना है। लेट फीस में आपको केवल रिलीफ मिला है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है। और जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक के लिए आपके लिए एमनेस्टी स्कीम आई है, केवल और केवल GSTR3B के लिए आई है। GSTR1, GSTR4, GSTR10 इन रिटर्न्स के लिए किसी भी तरह का कोई पुराना रिलीफ नहीं मिला है। GSTR4 की 20-21 की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। पुराना पिछला पेंडिंग कोई भी रिलीफ अभी किसी भी रिटर्न के लिए नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है आप जब अपनी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेंगे तो उस समय आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जी हाँ, आपके लिए कम बेनिफिशियल ये हो सकती है क्योंकि इसमें केवल और केवल लेट फीस में ठीक है आपको राहत मिली है, लेकिन बाकी जो आपकी जो है इंटरेस्ट है, टैक्स है, वो आपको पे करना ही करना है। वहाँ पे आपको किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। उल्टा आपको जो ITC आपका था, उल्टा आप उसका भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये एक तरह से सज़ा है कि अगर आपने नहीं करी तो ठीक है, लेट फी उन्होंने माफ़ कर दी, लेकिन दूसरी तरफ से आपका जो ITC बेनिफिट है वो आपसे छीन लिया है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास आ रही है कि हमने लेट फीस पे कर दी है, क्या उसका क्या होगा, क्या वो एडजस्ट होगी, क्या उसका रिफ़ंड मिलेगा। तो अभी तक तो इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट ने कभी भी रिफ़ंड नहीं दिया है। लास्ट टाइम भी जब एमनेस्टी स्कीम आई थी, जो ऑलरेडी पे कर चुके थे उनको कोई रिफ़ंड नहीं मिला। तो सेम इस बार भी इस तरह की कोई भी जो है अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है कि आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो उसका रिफ़ंड मिलना तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, मुझे नहीं लगता उसका रिफ़ंड मिलेगा। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप एमनेस्टी स्कीम को क्लेम करें। तो आई होप आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।